तो सोल्जर बॉय आखिरकार इतने डेडली वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद भी सर्वाइव कैसे कर पाया, एक ऐसा वायरस जो स्पेशली डिजाइन किया गया था सूप्स को मारने के लिए। तो इस पर मेरे पास दो थ्योरीज है और दूसरी वाली थ्योरी तो पहले से ज़्यादा सेंस बना रही है और कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट थ्योरी पर, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। यहाँ सोल्जर बॉय इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि ये सूप किलिंग वायरस कंपाउंड वी पर बेस्ड है। इस वायरस को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि नॉर्मल ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ उन्हीं पर असर करता है जिनकी ब्लड स्ट्रीम में कंपाउंड वी होता है। इसलिए रॉक हार्ड और ये दूसरे सूप के तो इस वायरस से इंस्टेंटली डेथ हो गई थी। पर सोल्जर बॉय सर्वाइव कर पाया क्योंकि सोल्जर बॉय को प्रेजेंट कंपाउंड वी नहीं दिया गया था, उसे V1 दिया गया था जो कंपाउंड वी का एक रॉ और प्योर फॉर्म है। V1 नॉर्मल कंपाउंड वी से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे और इसकी सर्वाइविंग रेट भी बहुत कम थी, लेकिन ये पावर्स भी उतनी ज़्यादा देता था। ये यूज़र को इमोर्टल बना देता था उसके एजिंग को स्टॉप करके। और क्योंकि ये वायरस कंपाउंड वी पर बेस्ड है और सोल्जर बॉय को V1 दिया गया था, इसलिए सोल्जर बॉय सर्वाइव कर पाया। पर एक बात ये भी है कि कंपाउंड वी और V1 दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि V1 को ही बाद में इन्हांस करके कंपाउंड वी बनाया गया था जो ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए तो इनिशियली तो सोल्जर बॉय पर भी इस वायरस का इफेक्ट होता है, पर वो इससे मरता नहीं है। ये थी फर्स्ट थ्योरी जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरी को, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा और ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये थ्योरी है कि सोल्जर बॉय को नॉर्मल सूप नहीं है, उसके पास एक पावर ऐसी है जो उसको कंपाउंड वी से नहीं मिली, उसको बाद में मिली थी। जैसा कि हम सबको पता है, रशियन ने सालों तक अलग अलग वेपन से सोल्जर बॉय को मारने की कोशिश की थी। इन सब ने सोल्जर बॉय को मारा तो नहीं, बल्कि उसकी बॉडी को हाईली रेडियो एक्टिव बना दिया, जिससे उसके अंदर एक और पावर आ गई थी रेडिएशन ब्लास्ट करने की। सोल्जर बॉय अपने चेस्ट एरिया से एक ऐसा ब्लास्ट कर सकता है जो सूप्स को पावरलेस बना देता है। अब यहाँ थ्योरी ये आती है क्योंकि सोल्जर बॉय का शरीर रेडियो एक्टिव है, तो उस रेडिएशन ने उस वायरस को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डैमेज पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए स्टार्ट में तो सोल्जर बॉय पर उस वायरस का असर होता है और वो बेहोश हो जाता है, पर धीरे धीरे उसके अंदर का रेडिएशन उस वायरस को ख़त्म कर देता है और इसकी वजह से सोल्जर बॉय जिंदा बच जाता है। तो यार ये थी दोनों थ्योरीज, सेंस तो दोनों ही बना रही है, पर फर्स्ट थ्योरी के सच होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हमने ट्रेलर में भी देखा है कि होमलैंडर V1 के डोज लेने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। तो इसका यही रीज़न हो सकता है कि V1 ना सिर्फ उसको वायरस से इम्यूनिटी देगा, बल्कि उसकी एजिंग भी रोक देगा, और ये दोनों चीज़ें ही होमलैंडर को चाहिए। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।